तो भैया अभी मैं आपको होली की जो जितनी भी डेट्स आ चुकी हैं ब्रज में, वो मैं एक एक से आपको बताता हूँ। तो भैया ब्रज में होली एक दिन की नहीं होती, 40 दिन की होती है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो पूरी 40 दिवसीय होली कवर करना चाहता है उनके लिए मैं ये डेट्स बता रहा हूँ। अगर आप मुख्य होली पे आ रहे हो तो उसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में डेट्स बताऊंगा, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। राधे राधे सभी साथियों को, आप सभी देख रहे हैं सूरज ब्रजवासी और मैं हूँ भैया आपके साथ सूरज। सबसे पहले ब्रज धाम आप सभी साथियों को फाग आमंत्रण है, सभी ब्रज में आइए, होली मनाइए। और हमें काफ़ी सारे लोगों के इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से कमेंट आ रहे थे, लगातार डीएम्स भी आ रहे थे कि भैया ब्रज में फाग यानी कि होली स्टार्ट हो गई है, आप हमें होली की सारी डेट्स बताइए। भैया ब्रज में हो रही है, होरियू कहते हैं, फागऊ कहते हैं और होली भी कहते हैं। तो ब्रज में जो होली होती है ना, वो 1-2 दिन की ना खेली जाए, 40 दिवसीय होली होती है। और इस वीडियो में आपको पूरी डेट्स बताने वाली हैं होली की, कब से कब तक होली ब्रज में रहने वाली है। कुछ दिन तक हम पे पूरी डेट्स नहीं थी, अभी पूरी डेट्स भी आ चुकी हैं। और आप 40 दिन का प्लान करके पूरी होली कवर करने चाहते हो तो कैसे आ सकते हो। अगर आप कुछ मुख्य होली पे आ रहे हो, वो भी रहने वाला है इस वीडियो में, और डेट्स तो हम बताएंगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाली है। अभी हम खड़े हुए हैं वृंदावन में केसी घाट पे और यमुना महारानी के किनारे से आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो भैया अभी मैं आपको होली की जो जितनी भी डेट्स आ चुकी हैं ब्रज में, वो मैं एक एक से आपको बताता हूँ। तो भैया ब्रज में होली एक दिन की नहीं होती, 40 दिन की होती है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और भैया ब्रज में फाग खेला जाता है 40 दिन का। और आज जो डेट है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ भैया, ब्रज में होली बसंत पंचमी से स्टार्ट हो गई थी, मैं कहूँ तो 14 फरवरी से। आज से मार्च लग चुका है, लेकिन ब्रज में जो पहली होली थी वो 14 फरवरी की थी। बांके बिहारी जी मंदिर में जो होली होती है, तब से ब्रज में होली स्टार्ट हो जाती है। पीले वस्त्र पहन के और फेंटा पहन के बिहारी जी होली खेलते हैं भक्तों के साथ। उस दिन से बिहारी जी में होली स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद डिफरेंट होली ब्रज में होती हैं। वैसे इसके अलावा मतलब जो बिहारी जी की होली होती है, इसके अलावा बहुत सारी होली होती हैं जो मुख्य होली हैं। ये कोई मुख्य नहीं है, अगर आपने ये छोड़ भी दी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ जो होली आप कवर कर सकते हो। जो पूरी 40 दिवसीय होली कवर करना चाहता है उनके लिए मैं ये डेट्स बता रहा हूँ। अगर आप मुख्य होली पे आ रहे हो तो उसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में डेट्स बताऊंगा, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो भैया 14 के बाद जो अगली होली होने वाली है, वो होने वाली है आपकी रमण रेती आश्रम में। यहाँ पर फूलों की होली खेली जाती है, जो कि आपकी 14 मार्च को होने वाली है, सुबह लगभग 10 से 12 बजे के बीच में। यहाँ पे आप आ सकते हो। इसके अलावा हम प्रारंभ करते हैं अगली होली की। तो भैया अगली होली हमारी सबसे पहले आ जाएगी बरसाना की। बरसाना में 17 मार्च को लड्डू मार होली खेली जाएगी। और इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताता हूँ। भैया 17 तारीख को अगर आपका सौभाग्य हो, आप बरसाना में हो, तो आप फाग आमंत्रण में भी हिस्सा ले सकते हो। सबसे पहले बरसाना मंदिर से एक फाग आमंत्रण दिया जाता है नंदगांव के लिए। फाग आमंत्रण वो होता है, फाग तो होली को कहते हैं, और फाग आमंत्रण का सीधा सा मतलब हो गया कि होली का न्योता। तो जो है 17 तारीख को बरसाना से नंदगांव के लिए होली का न्योता दिया जाएगा। सखियाँ जाएंगी, सखियों के साथ मंदिर के भी सेवायत जाएंगे और नंदगांव मंदिर में न्योता दिया जाएगा। तो भैया जो न्योता दिया जाएगा उसी की खुशी में, मतलब जैसे यहाँ से न्योता जाता है और वहाँ से वो न्योते को स्वीकार कर लेते हैं, उसी की खुशी में शाम को 4 से 5 बजे के बीच में बरसाना मंदिर में लड्डू बरसाए जाते हैं। उसी को हम लड्डू होली कहते हैं। इस प्रकार से लड्डू होली बरसाना में 17 मार्च को होने वाली है। उसके बाद भैया मुख्य होलियाँ स्टार्ट होंगी। मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 18 तारीख को जो हमने न्योता दिया था, तो भैया जो होरियारे होते हैं, वो जो होली खेलने वाले नंदगांव से आएंगे बरसाना। और बरसाना में 18 मार्च 2024 को जो वर्ल्ड फेमस आप कहते हो लठमार होली या लठामार होली होगी भैया। वहाँ रसिया सवैया और गारी वारी सवन की है मैं कहूँ तो। ये आपको 18 तारीख को होने वाली है। उसके अलावा 19 तारीख को सेम वही सीन होता है। यहाँ से अगले दिन तो नंदगांव के आए थे, अभी यहाँ से बरसाना के होरियारे नंदगांव जाएंगे। और यहाँ पे नंदगांव मंदिर पे जो आपने रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह देखी होंगी काफ़ी वायरल्स, जो वाइट वाला एक मंदिर है, मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो लगा दूंगा। ये वाली होली जो है आपकी 19 तारीख को होगी, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। उसके अलावा भैया बीच में एक आध होली और होती है, उसकी डेट्स अभी आई नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको 21 तारीख को बताता हूँ। 21 को भैया मथुरा में भी होली है, वृंदावन में भी होली है और द्वारकाधीश मंदिर में भी होली है। 21 तारीख को आप यहाँ पे इसी में से चाहो तो कोई सी भी होली कवर कर सकते हो। उसके अलावा 22 तारीख को गोकुल में छड़ीमार होली होती है। और छड़ीमार होली की बहुत अद्भुत लीला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया नंदगांव में तो कृष्ण भगवान को लट्ठ पड़ते हैं, मतलब गोपों को ग्वालों को लट्ठ पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ वो एक किशोर अवस्था में थे, मैं कहूँ तो बड़ी अवस्था में थे। लेकिन भैया गोकुल में तो कृष्ण भगवान ने अपना बचपन बिताया था, तो वहाँ वो बालक थे, तो वहाँ लट्ठों से तो मार नहीं सकते, कन्हैया को लग जाएगी। तो वहाँ भैया छड़ी मार होली होती है। वहाँ कृष्ण कन्हैया को छड़ी से मारा जाता है, तो वहाँ छड़ी मार होली होती है। उसके अलावा मैं आपको दाऊ जी के औरंगा के बारे में बताता हूँ भैया। इसके अलावा दाऊ जी का औरंगा भी होता है, यहाँ की अद्भुत लीला है। तो भैया अभी मैं आपको
दाऊ जी के औरंगा के बारे में बताता हूँ। और मैं कहूँ कि दाऊ जी के औरंगा में अलग ही आनंद आता है ब्रज की सभी होलियों में से। वैसे ब्रज की किसी होली को हम कंपेयर तो नहीं कर सकते किस में कितना आनंद आता है, लेकिन भैया दाऊ जी का औरंगा मैं मानता हूँ मेरा पर्सनल फेवरेट है। किसी की चॉइस होती है ना, क्योंकि दाऊ जी में नंदगांव बरसाना जैसा रंग तो फिकता ही है, होली तो होती है, उसके अलावा बहुत अलग होली होती है वहाँ पे भैया। वहाँ होती है कपड़ा फाड़ होली। सबसे पहले तो वह फूलन की बरसात होगी, फिर गुलाल फेंकेगा, फिर रंग फेंकेगा, और सबसे लास्ट में जब दाऊ जी की जो महिलाएं होती हैं वहाँ के पुरुषों के कपड़े फाड़ देती हैं पूरे, और कपड़े फाड़ के वहाँ के वो बना लेती है ना भैया बिल्कुल कपड़े के एक गोटे से, बातें मार लगती है फिर उनकी पीठों में दही दे। और दाऊ जी की मैं आपको कहानी बताऊं तो दाऊ जी हमारे कृष्ण भगवान के भाई थे बलराम जी, उनको ही दाऊ जी कहता है, और ब्रज में किसानों के राजा कहा जाता है। दाऊ जी जो है गोकुल से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, और दाऊ जी की होली 26 मार्च 2024 को होने वाली है। इसके अलावा भैया ब्रज में होली चलती रहती है, जैसे फूलों की होली होती है, विधवाओं की होली होती है, मानसरोवर मंदिर पे होली होती है, उसके अलावा फालन में होली होती है, बहुत सारे औरंगा चलते रहते हैं, जो कि हम उसकी कोई डेट मेंशन नहीं है। ब्रज में होली बरसाना, नंदगांव और दाऊ जी में ही नहीं होती, ब्रज के समस्त गाँव में होली खेली जाती है, फाग खेला जाता है। तो ब्रज में भैया आप किसी भी गाँव में निकल जाओगे तो होली आपको मिलेगी। और फालन में जो पंडा होते हैं वो एक धधकती आग में से निकलते हैं, उसकी भी होली होती है। जितनी भी मैं होली बता रहा हूँ इनकी डेट्स नहीं है, जैसे ही आ जाएगी तो मैं वीडियो में भी शायद आपको दिख रही होगी, मैंने लगा दी होगी अगर मुझे कंफर्म आ गई होगी। तो भैया ब्रज में ये 40 दिवसीय होली इस प्रकार से होती है सारी। अब मैं आपको बताता हूँ मुख्य होली, अगर आप 40 दिन की कवर करना चाह रहे हो, अगर आप वीडियोग्राफर हो या एक सिनेमेटोग्राफर हो या आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप कैसे आ सकते हो पूरी होली कवर करनी है और मेन होली कवर करनी है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। भैया अगर आपको मुख्य होली कवर करनी है ब्रज की, तो मुख्य होलियों में आता है वृंदावन, नंदगांव और बरसाना। यही 3 जगह लोग कवर करके चले जाते हैं। दाऊ जी आते नहीं है, कुछ लोग रुक जाते हैं दाऊ जी तक, क्योंकि हमारी जो होली है इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे कि नंदगांव बरसाना की 18-19 को है और दाऊ जी की 26 को है, तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, इतने दिन रुकता नहीं है कोई। लेकिन अगर आप मुख्य होली कवर करना चाहो तो मैं कहूँगा वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और दाऊ जी की आप कवर कर सकते हैं। और अगर आप पूरी होली कवर करना चाहो तो भैया 14 तारीख से लेके 26 तारीख तक जितनी भी होलियाँ हैं आपकी गोकुल से लेके दाऊ जी तक की पूरी कवर कर सकते हैं। लेकिन मुख्य होली सबसे ही मुख्य आपको आना है 2 दिन के लिए, तो आप नंदगांव बरसाना आ सकते हैं। आपका बहुत अच्छा आनंद आप ले पाएंगे, बहुत बढ़िया माहौल रहता है नंदगांव बरसाना में, वर्ल्ड फेमस है यहाँ की होली। तो भैया इस प्रकार से आप ब्रज में फाग को, होली को आनंद ले सकते हैं। और हम आपको निरंतर वीडियोस के माध्यम से, इंस्टा और यूट्यूब के माध्यम से दिखाते ही रहेंगे। और आप भी आइए ब्रज में, भैया सबको स्वागत है ब्रज में, फाग खेल बे काज है। बोल राधा रानी की जय।